हाय हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं, आज के सेशन में बात होगी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 6 सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप पेपर होना है, उसी के बारे में चर्चा करना है। ठीक है ना। तो ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर का पेपर है, देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पेपर होना है सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप होना है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य पत्रिका कहाँ से निकलती है। तो खाद्य पत्रिका कहाँ से निकलती है, नई दिल्ली, मैसूर, लखनऊ, कानपुर। तो ये निकलती है मैसूर से। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर किस सन में पास हुआ, 1950 में या 55 में या 1947 में या 1960 में। तो ये 1955 में पास हुआ। फिर अगला है ब्लांचिंग की क्रिया सब्जियों में किसके दौरान की जाती है, यानी इसके दौरान की जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, सांस बनाने में, कैचअप में, डिब्बा बंदी में, या इनमें से कोई नहीं। तो डिब्बा बंदी करते समय हम ब्लांचिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टोमीटर के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, रिफ्रैक्टोमीटर के प्रयोग से क्या ज्ञात करते हैं, नमक का परसेंट या अम्लता या टीएसएस। तो इसमें करते हैं क्या, जो रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये सही होगा आपका। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आरटीएस में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आरटीएस क्या होता है, रेडी टू सर्व होता है। क्या होता है, रेडी टू सर्व होता है। जैसे कि मार्केट में आते हैं बने बनाए पदार्थ, पेय पदार्थ, ठीक है, जिनको ढक्कन खोलो और पी लो, वही आपके आरटीएस कहलाते हैं। ठीक है ना। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की मात्रा क्या होती है, 100 ppm होती है। कितनी होती है, 100 ppm होती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है काली गर्दन की समस्याएं इसमें होती हैं। पहला ऑप्शन है हॉर्टियस, दूसरा शेक्वेस, जैम या कैचअप। तो काली गर्दन की समस्या कैचअप में होती है। मुरब्बा का टीएसएस होता है, कितना होता है, 50, 60, 70, 80। तो 70 होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जेली मीटर से ज्ञात करते हैं पेक्टिन ग्रेड, जेली का अंतिम बिंदु या टीएसएस, या इनमें से कोई नहीं। तो पेक्टिन ग्रेड जेली मीटर से ज्ञात किया जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद प्याज के अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी प्याज का अगर अचार बना रहे हैं तो उसमें परिरक्षक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिक एसिड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है फलों की डिब्बाबंदी में इस घोल का प्रयोग करते हैं, यानी फल को हम कैनिंग करेंगे फलों का, तो उसमें सिरप में रखेंगे या ब्राइन में रखेंगे या आम्ल में रखेंगे। तो सिरप में रखेंगे, फलों को हम सिरप में रखते हैं और सब्जियों को हम ब्राइन में रखते हैं। क्लियर बात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतन में ताप रखते हैं 0 से 5 अंश सेल्सियस या 5 से 10 अंश सेल्सियस या 10 से 15 अंश सेल्सियस या 20 अंश सेल्सियस से ऊपर। प्रशीतन मतलब कि जैसे हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लीजिए। इन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर रेंज बिटवीन, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। तो इसमें जो है 5 अंश सेल्सियस, 0 से 5, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगर एक होता है सेलर स्टोरेज, उसमें 10 से 15 अंश सेल्सियस, 15 अंश सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है। अगर सेलर स्टोरेज की बात की जाए, किसकी, सेलर। क्लियर। फिर अगला है सब्जियों की निर्जमीकृत हेतु तापमान रखते हैं। जब हम सब्जियों का स्टरलाइजेशन करते हैं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 80, 100, 116 या 90। तो सब्जियों के लिए 116 इसमें सही होगा। फलों के लिए 100 अंश सेल्सियस, फलों के लिए कितना, फलों के लिए होगा 100 अंश सेल्सियस, और सब्जियों के लिए होगा ये 116 अंश सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान रखते हैं, यानी कि कहने का मतलब जब फल को हम सुखाने लगते हैं तो डिहाइड्रेटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना रखा जाता है, 30 से 40 या 60 से 66 या 66 से 71 या 90 से 100। तो इसमें हम रखते हैं जो टेम्परेचर रखा जाता है, डिहाइड्रेटर का जो टेम्परेचर होता है वो रखा जाता है कितना, 67 से 71 अंश सेल्सियस। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है छिलका उतारने की किस विधि को रासायनिक विधि भी कहा जाता है, हैंड पीलिंग, लाइव पीलिंग, मैकेनिकल पीलिंग या फ्लेम पीलिंग। फ्लेम पीलिंग वो होती है जो लौ होती है, आग की लौ में जिनके छिलके हल्के होते हैं वो। मैकेनिकल ये होते हैं जो एक शेप के यानी कि एक साइज के होते हैं, उनको मैकेनिकल के द्वारा छीलते हैं। लाइव पीलिंग,
लाइव पेलिंग को ही हम रासायनिक विधि कहते हैं, जिसे कास्टिक सोडा के द्वारा यानी छिलाई होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रायन के घोल में नमक की मात्रा। ब्रायन के घोल में नमक की मात्रा 5 से 6% या 1 से 3% या 10% या 15%। तो 1 से 3% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 से 3%। क्लियर। अगला क्वेश्चन है किस सब्जी के छिलका उतारने में लो पीलिंग की जाती है? आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन। तो प्याज, इसका आंसर सही होगा प्याज और लहसुन। दूसरा ऑप्शन है लहसुन। क्लियर। अगला है अगला क्वेश्चन, उत्सेदन की क्रिया की जाती है ड्राइंग में, पाश्चराइजेशन में, निजर्मीकरण में या इनमें से कोई नहीं? तो ये की जाती है किसमें? ड्राइंग में की जाती है उत्सेदन की क्रिया, स्वेटिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविकी किसका प्रयोग टमाटर और मशरूम में संरक्षण में किया जाता है? यानी प्रतिजैविकी मतलब एंटीबायोटिक का प्रयोग टमाटर और मशरूम में किसके संरक्षण में किया जाता है? तो वो जो है नाइसिन के ऑप्शन है, एक नाइसिन है, एक पिमारिसिन है, एक नाइसिन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाइसिन। क्या? नाइसिन। अगला है स्रावित जेली का कारण होता है। स्रावित जेली का कारण होता है अम्लता की अधिकता या अपर्याप्त पैक्टिन या चीनी की एक कम मात्रा या सभी तीनों। कहने का मतलब कह रहा है चीनी की मात्रा, अपर्याप्त पैक्टिन, अम्ल की अधिकता। जब जेली यानी स्रावित जेली मतलब वीपिंग जेली यानी कि रोने लगती है यानी कि बहने लगती है। तो इसमें तीनों सही, यानी कि ये तीनों सही। अम्लता की अधिकता पर ऐसा होता है, अपर्याप्त पैक्टिन की वजह से होता है, चीनी की मात्रा की वजह। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि तीनों होंगे। ठीक है, ये तीनों होंगे। अगला क्वेश्चन है जेली के लिए जूस का पीएच मान सर्वोत्तम होता है। जेली 5, 4, 3.2 या 6.4। तो इसके लिए जो पीएच मान होता है जेली के लिए 3.2 होता है पीएच मान जूस का। अगला क्वेश्चन है इससे बनाने में गुदाई की एक क्रिया है। हम कौन सा उत्पाद बनाते हैं जिसमें कि कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि गुदाई करना पड़ता है, यानी कि पिकिंग की क्रिया की जाती है। जैम, मुरब्बा, जेली, शरबत। तो ये जैम ऑप्शन नंबर बी मुरब्बा में। किसमें? मुरब्बा में। जब हम आंवला का मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें पिकिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टमाटर केचप में संरक्षित पदार्थ प्रयोग होता है। टमाटर केचप में संरक्षित पदार्थ प्रयोग होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल या चीनी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोडियम बेंजोएट। जितना भी कलरफुल प्रोडक्ट होगा उसमें सोडियम बेंजोएट, जो कलरलेस होगा ठीक, उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करेंगे। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में सल्फर होता है और सल्फर करता है क्या? विरंजक का कार्य करता है, जो कि कलर को उड़ा देता है। इसलिए जो है कलरफुल जो उत्पाद होते हैं उनमें जो है संरक्षित करने के लिए हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो कलरफुल होते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला, शून्य ऊर्जा पाठक घर का आविष्कार किसने किया? शून्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार हुआ कहाँ हुआ? तो ये IARI में हुआ, या IIHR में हुआ, या NBRI में हुआ, या CSIR में हुआ। तो इसका जो शून्य इसे बोलते हैं क्या? ZECC, जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। ठीक है, शॉर्ट में ये भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है इसका आविष्कार कहाँ हुआ? IARI में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं आम का भंडारण तापक्रम कितना होता है? 10 से 12 अंश सेल्सियस, 7 से 8 अंश सेल्सियस, 0 से 5 अंश सेल्सियस, या 11 से 14 अंश सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 से 8 अंश सेल्सियस इज बेटर होता है। मटर की अगला क्वेश्चन है मटर की डिब्बाबंदी हेतु प्रयोग होता है AR कैन या SR कैन या DR कैन? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, SR कैन होगा। और किसके लिए? सब्जियों के लिए प्रयोग करते हैं, और फलों के लिए AR कैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि मटर क्या है? एक तरह की सब्जी है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? SR कैन का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेली बनाने में चीनी मिलाने का आधार क्या होता है? पेक्टिन के आधार पर हम किस बनाते हैं यानी कि मिलाते हैं, या मिठास के आधार पर मिलाते हैं, या फल का वजन के, या फल के गुदा के अनुसार? तो इसमें जेली बनाते हैं चीनी का जो आधार होता है पेक्टिन बेस पर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी है लौकी, करेला, बैंगन, टमाटर। तो करेला जो है सुखाया जाता है, ये सुखाने इसके जो है इसको हम सुखाते हैं। ठीक है,
सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल आम, नींबू, केला, जामुन। सिरका किससे बनाया जाता है यानी विनेगर, तो जामुन से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में, मायोटॉक्सिन पैदा करते हैं, मायोटॉक्सिन पैदा करते हैं तो एक खमीर पैदा करते हैं या मोल्ड करते हैं, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं, तो मोल्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वो एंजाइम जिससे दुर्गंध पैदा होती है, एस्टरेज, पॉलीमरेज या परऑक्सीडेज या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परऑक्सीडेज जो है एंजाइम दुर्गंध पैदा करते हैं। क्या करते हैं? दुर्गंध पैदा करते हैं। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है, कैनिंग के जनक किसे कहा जाता है भाई, है ना। कैनिंग को एपर्टाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपर्टाइजेशन भी कहा जाता है, एपर्टाइजेशन। ठीक है, एपर्टाइजेशन भी बोला जाता है। तो इसकी जनक जो है कर्जन है या निकोलस एपर्ट है या गेनर है वुडफोर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निकोलस एपर्ट है। इनमें से कौन सी माइल्ड एंटीसेप्टिक है? हल्दी, सैटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं, तो हल्दी आपका एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, CFTRI कहाँ स्थित है? CFTRI नई दिल्ली, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई, तो ये मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, NIFTEM किस राज्य में स्थापित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। NIFTEM, ठीक है, कहाँ स्थित है? हरियाणा में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली संस्था, क्वालिटी कंट्रोल बॉडी है, कह रहा है कि संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? FPO या FNB या NHB या INM, तो FPO है, फल उत्पाद आदेश। ठीक है ना, ये कहने का मतलब नियंत्रित करने की संस्था है FPO। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अस्थायी संरक्षण का तरीका नहीं है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा अस्थायी संरक्षण का तरीका नहीं है? ड्राइंग, पहला ऑप्शन है एसेप्सिस, दूसरा है ड्राइंग, तीसरा है स्टरलाइजेशन या सभी। तो इसमें कौन सा है, पता ये करना है कि कौन सा इसमें अस्थायी तरीका नहीं है। तो इसमें आपका देखो, जो एसेप्सिस है ये आपका अस्थायी तरीका है, यानी कि टेम्परेरी है, और ड्राइंग अस्थायी है, स्टरलाइजेशन भी अस्थायी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके आगे बात करते हैं, इनमें से कौन किण्वन द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि किण्वन की प्रक्रिया से तैयार होता है? शराब, सॉस, जैम, जेली, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किण्वन के द्वारा शराब तैयार की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बोनीकरण किया जाता है सूखे पदार्थों में, पेय पदार्थों में, अचार में या मुरब्बा में, तो कार्बोनीकरण पेय पदार्थों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन है, गूदेदार फल इसे बनाने हो तो सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, जो गूदेदार, जैम, मुरब्बा, जेली या मार्मलेट, तो गूदेदार का फल जो प्रयोग होता है अधिकतर जैम के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जेली बनाने हेतु तो सर्वाधिक उपयुक्त फल है आम, इमली, अमरूद, सेब। जेली बनाने के लिए तो सबसे उपयुक्त फल है अमरूद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा बढ़िया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइट्रिक अम्ल, क्या साइट्रिक अम्ल इस फल से प्राप्त किया जाता है, यानी पूछ रहा है किस फल से साइट्रिक अम्ल? पपीता, अंगूर, केला, नींबू, तो नींबू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चिप्स बनाने हेतु तो उपयुक्त फल, बेर, बेल, आंवला, केला, चिप्स केला के बनाए जाते हैं फल में। ठीक है, और आंवला से मुरब्बा बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से मोम लेपन कहलाता है वैक्सिंग या वैक्सीफाइंग या वैक्सोलेशन या नैनोब्दिज, तो इसमें जो ये होगा वैक्सिंग, कृत्रिम रूप से लेपन वैक्सिंग कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रंगीन पदार्थ के संरक्षण हेतु उपयुक्त,
नहीं, रंगीन पदार्थ की बात कह रहा है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सोडियम बेंजोएट या इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम बेंजोएट हमने बताया, जो भी रंगीन पदार्थ होंगे उसके लिए प्रिजर्वेटिव का कार्य जो करेंगे सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे, और वो जो रंगहीन होंगे उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण का ताप औसत होता है। पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन की बात की जा रही है, तो इसमें जो है 50 से 60 अंश सेल्सियस, 70 से 80 अंश सेल्सियस या 100 से 120 अंश सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो पाश्चुरीकरण में क्या करते हैं, होता क्या पाश्चुरीकरण में, हानिकारक केवल बैक्टीरिया जो है ख़त्म होते हैं, लाभदायक बने रहते हैं। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है लेस देन 100, तो ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्याज की यह प्रजाति अचार हेतु उपयुक्त है। पूसा बिंदु, पूसा लालिमा, अर्का बिंदु, पूसा कल्याण। ऑप्शन नंबर सी अर्का बिंदु। टमाटर सॉस में मिलावट का पता लगाने हो किसकी मात्रा ज्ञात करते हैं, साइटोकाइनिन की या लाइकोपिन की या क्लोरोफिल की या जिंथोफिल की। भाई टमाटर लाल होना चाहिए, वो टमाटर लाल होता है, और सॉस में मिलावट की पता कर रहे हैं, कलर भी डाला जा सकता है। तो हम क्या पता लगाएंगे सॉस में मिलावट के लिए, तो सीधा से हम क्लोरोफिल की मात्रा ज्ञात करेंगे, किसकी, वो सॉरी लाइकोपिन की, किसकी, लाइकोपिन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिरका में किस अम्ल की अधिकता होती है, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसिटिक अम्ल। जैम, अगला क्वेश्चन है, जैम इसकी सहायता से संरक्षित रहता है, साइट्रिक अम्ल की या एसिटिक अम्ल या चीनी या बेंजोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें चीनी की वजह से जो है संरक्षित रहता है। इस क्रिया से सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, पाश्चुरीकरण से, स्टरलाइजेशन से, एसेप्सिस से या इनमें से कोई नहीं। बात सूक्ष्म जीवाणु की जा रही हो, ना कि लाभदायक ना कि हानिकारक, तो इसलिए स्टरलाइजेशन करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, क्रिस्टलाइजेशन की समस्या पाई जाती है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कण यानी दानेदार, तो इसमें किस में पाई जाती है, यानी कि कौन सा उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जैम है, अचार है, सक्वेस है, सूखे पदार्थ हैं। तो कहने किस पदार्थ में दानादार पड़ जाता है यानी क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो वो है जैम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी, भाई क्या बनाने के लिए, सब्जी की बात कर रहा है मुरब्बा। भाई आमले तो बनाते हैं मुरब्बा, लेकिन यहाँ सब्जी पूछ रहा है, टमाटर, आलू, कुमड़ा, बैंगन। तो भैया किसका मुरब्बा बनाएंगे, तो टमाटर का तो बनाया नहीं जाता, ना आलू बनाया जाता है, कुमड़ा प्रयोग में लिया जाता है, इसके लिए कुमड़ा पर्याप्त है। और कौन सा कुमड़ा, एक आता है एसगार्ड, जिससे मुरब्बा बनाया जाता है। ठीक है। अगला है, फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका लखनऊ में। कहाँ है, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है ना कानपुर में, ना तो वाराणसी में, ना आगरा में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। सक्वेस बनाने हेतु उपयुक्त फल, पपीता, बेर, संतरा, केला। सक्वेस किससे बनाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों से, संतरा से। ठीक है। कैंडी बनाने हेतु उपयुक्त फल, आम, आंवला, जामुन, फालसा। तो कैंडी के लिए सबसे उपयुक्त फल आंवला है। क्लियर, सबसे उपयुक्त। ठीक है ना, कैंडी बनाने तो कई फ्लेवर आते हैं, आम का भी फ्लेवर आता है, जामुन का, लेकिन सबसे जो उपयुक्त फल होता है कहने का मतलब वो आपका आंवला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी हो सर्वाधिक उपयुक्त फल, कह रहा है कैनिंग के लिए उपयुक्त फल कौन सा है। इसमें फालसा है, करौंदा है, अनानास है, लोकाट है। तो सबसे बढ़िया जो है कहने में डिब्बाबंदी में, अगर फ्रूट्स में बात की जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, अनानास। उसके अलावा प्लम्स का भी क्या कैनिंग किया जाता है, पीच का भी किया जाता है, पेयर का भी किया जाता है, और एप्पल का भी किया जाता है। क्लियर। फिर उसके अलावा सूर्य की रोशनी में सुखाने को क्या कहते हैं, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, स्टरलाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग, सूर्य की रोशनी में जिसे हम सुखाएंगे वो ड्राइंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंगों को खराब करने में इस एंजाइम की भूमिका होती है, एस्ट्रेज, पॉलीमरेज या पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज या ऑक्सीडेज। लेकिन कह रहा है कि रंग को खराब करने में इस एंजाइम की भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगी, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। अगला क्वेश्चन है,
नमक का प्रतिशत जो संरक्षक का कार्य करता है, क्या कह रहा है, नमक का परसेंट जो संरक्षक का कार्य करता है, यानी कि एक तरह से प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, वो है 5% या 8% या 15% या 25%। तो ये होगा 15%। कहने का मतलब 15% जब हम नमक को मिला देते हैं ग्रेटर दैन 15%, जब 15% से अधिक होता है तो वो हमारा प्रिजर्वेटिव परमानेंट का कार्य करता है। क्लियर। 60 नंबर क्वेश्चन, स्क्वैश जूस अथवा गूदे का प्रतिशत। स्क्वैश में जूस अथवा गूदे का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो जूस व अथवा गूदा, ठीक है ना। तो इसमें 15%, 10% या 30% या 25%। तो कितना होना चाहिए, स्क्वैश में 25%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी सही होगा। क्लियर। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है, एकदम इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।